नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट आज की ताज़ा जानकारी के साथ हाजिर हो चुके हैं। टुडे लेटेस्ट न्यूज़, टुडे पेंशन न्यूज़, पेंशन पेमेंट न्यूज़। जी हाँ, आप सभी लाभार्थियों के लिए सभी पेंशन धारकों का इंतज़ार समाप्त हो चुका है। अपडेट लेकर आ गए हैं, जिसमें पेंशन के 2 दिन बाकी। यहाँ पर देखिए आखिर क्या है 2 दिन और कौन सी पेंशन के 2 दिन बाकी है। यहाँ पर न्यूज़ आपके लिए पेंशन न्यूज़ सत्र 2025-26 शुरू हो चुका है, जिसकी पेंशन राशि की प्रक्रिया यहाँ पर पेंशन पोर्टल पर जारी कर दी गई है, प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिए गए हैं और कड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं पेंशन राशि से संबंधित। यहाँ पर देखिए बुजुर्ग पेंशन धारक यहाँ देख सकते हैं, विकलांग पेंशनर या विधवा पेंशन है या पेंशनर है, पेंशन धारक है, तो उन सभी के लिए बड़ी अपडेट है। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 बुजुर्ग 60,99,978 लाभार्थियों को, विकलांग पेंशनर 10,96,048 और विधवा पेंशन धारक 35,30,311 लाभार्थी हैं, जिनको पेंशन की यहाँ पर राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। अब किसको कितनी पेंशन राशि दी जाएगी, किस दिन यहाँ पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा और इसके साथ ही देखिए 100% किस महीने में पेंशन राशि ट्रांसफ़र होगी, यहाँ पर किन पेंशन धारकों को किस राज्य में ये पेंशन का भुगतान किया जाएगा। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। देखिए आगे की अपडेट। पेंशन सभी का इंतज़ार, सभी की नज़र पेंशन पर है। 2024 और 25 के बाद यहाँ पर 2025 और 26 नया सत्र शुरू हो चुका है, जिसमें 1 अप्रैल देखिए अप्रैल महीने से नया पेंशन का यहाँ पर सत्र शुरू हो चुका है, जिसके आधार पर अब पेंशन राशि बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। आपको बता दें, अभी तक पेंशन का भुगतान कुछ राज्यों में नहीं किया गया है, कुछ में पेंशन जारी कर दी गई है। क्योंकि यहाँ पर पेंशन से संबंधित बड़ी संख्या में डेटा इकट्ठा करना होता है, कलेक्ट करना होता है, फिर उसके साथ-साथ यहाँ पर पेंशन धारकों की अपडेट यहाँ पर सही अपलोड करनी होती है। पूरा डेटा कलेक्ट करने में, अपलोड करने में समय लग रहा है, जिसके कारण अभी भी यहाँ पर सभी की पेंशन राशि नहीं ट्रांसफ़र की गई है। देखिए, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। किसी में 1 महीने में, किसी में 3 महीने में पेंशन का भुगतान होता है, किया जाता है बैंक खातों में। इसी के साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं एक यानी कि देखिए जैसे कि आपका राजस्थान राज्य, हरियाणा राज्य, दिल्ली, एमपी, बिहार, इन सभी राज्यों में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। दिल्ली में अभी पेंशन राशि नहीं ट्रांसफ़र की गई, लेकिन राजस्थान, हरियाणा, बिहार और एमपी में पेंशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पेंशन आना जारी हो गया है और हर महीने यहाँ पर पेंशन का भुगतान किया जाता है। लेकिन दिल्ली में अभी पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। हाँ, लेटेस्ट अपडेट भौतिक सत्यापन प्रक्रिया चल रही है, सत्यापन जाँच चल रही है, तो जैसे ही वो कंप्लीट होगी आपकी पेंशन राशि आना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे ही अगर यूपी की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर हर 3 महीने में पेंशन राशि ट्रांसफ़र होती है। 1 महीने में भी पेंशन का भुगतान किया जाता है, जो कि डिसेबिलिटी पेंशन धारक है, लेकिन डेटा उनका जो डाटा है 3 महीने का ही चढ़ाया जाता है। अब देखिए, इस राज्य में भी यहाँ पर टोटल 75 ज़िले हैं। इन 75 ज़िलों में आपको पेंशन का भुगतान किया जाता है और किया जा रहा है। कब पेंशन राशि ट्रांसफ़र होगी देखिए, क्वार्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले पेंशनरों की संख्या की बात करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर महीने इस राज्य में 1 महीने के 1,000 रुपये और 3 महीने के अंतराल में ये पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। तो टोटल जैसे कि 12 महीने हो गए, 12 महीने यानी कि 3 महीने का अंतराल है, देख सकते हैं।
तो यानी कि 4 क्वार्टर में पेंशन का भुगतान किया जाता है। उसी तरीके से ये 4 क्वार्टर है। न्यू लिस्ट आपके सामने यानी कि ये 24 और 25 की लिस्ट है। इन्हीं पेंशन धारकों को आगे हो सकता है इसमें प्रोग्रेस भी होगी, क्योंकि जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि रुक चुकी थी, उन्होंने अपना आधार कार्ड, पेंशन पोर्टल पर अपनी डिटेल्स, बैंक में एनपीसीआई, डीबीटी ये सब चीज़ें कार्य कंप्लीट कर लिए होंगे, जिस कारण से भौतिक सत्यापन प्रक्रिया अभी चल रही है। और भौतिक सत्यापन प्रक्रिया के दौरान इस राज्य में जो भी पात्रता की श्रेणी में आएंगे, उनको पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड और थर्ड इस तरीके से पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। देखिए, ये कौन सी पेंशन राशि है, सबसे पहले ये बात करते हैं यहाँ पर। ये वृद्धावस्था पेंशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, समाज कल्याण विभाग की तरफ से वृद्धावस्था। अब वृद्धावस्था को कितनी पेंशन राशि दी जाएगी, सबसे लास्ट में चलते हैं। टोटल 75 ज़िलों की मैंने बात की है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 75 ज़िले हैं। यहाँ पर जनपद नाम देख सकते हैं, 75 ज़िले। इस राज्य में जो पेंशन राशि यहाँ पर आएगी, सबसे लास्ट के क्वार्टर की बात करते हैं, ये रहा, जिसमें यहाँ पर पेंशनरों की संख्या है और ये यहाँ पर इतना पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। देखिए 60,99,978 ये वृद्धावस्था पेंशन धारक है, जहाँ पर 3-3 हज़ार रुपये की 3 किस्त अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यानी कि यहाँ पर देखिए जो पेंशन राशि अभी आएगी, इससे पहले जनवरी, फरवरी और मार्च की ट्रांसफ़र की गई है। अब अप्रैल, मई और जून की पेंशन राशि यहाँ पर भेजी जा रही है, उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अप्रैल ख़त्म हो चुका है, मई महीने के यहाँ पर थोड़ा ही समय बाकी रहा है, जून महीने में पेंशन राशि ट्रांसफ़र करना शुरू हो जाएगा। अब 2 दिन किस चीज़ के बचे हैं पेंशन में, देखें। इससे पहले यहाँ पर अभी वृद्धावस्था 60 लाख यानी कि 61 लाख के लगभग पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएगी। हो सकता है आगामी समय में आगामी जो पेंशन राशि आने वाली है, जांच के दौरान और अधिक यहाँ पर पेंशन का भुगतान किया जा सकता है, लगभग 60 से 65 लाख के बीच। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर कुल लाभार्थी जिनकी पेंशन राशि यहाँ पर वित्त वर्ष 2024-25 की दिखाई गई, क्योंकि 25-26 की अभी यहाँ पर अपलोड नहीं हुई है। टोटल जनपद 75 है। अब इसमें भी ऐसे ही क्वार्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की ट्रांसफ़र की जाएगी कुल पेंशनर्स और धनराशि। सबसे लास्ट की यहाँ पर देखते हैं निराश्रित महिला पेंशन, जिसके अंतर्गत विधवा पेंशनर भी पेंशन धारक भी आते हैं। निराश्रित महिला जिसका कोई नहीं होता, यानी कि निराश्रित कोई आसरा नहीं है, केवल अकेली है, कोई सहारा नहीं है पालन पोषण के लिए, तो उनको पेंशन दी जाती है। विधवा पेंशन धारक और यहाँ पर देखिए जो तलाकशुदा पेंशनर है, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। सबसे लास्ट में आ जाते हैं, देखिए टोटल 75 ज़िले यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। 75 ज़िलों, लास्ट यहाँ देख सकते हैं कितने पेंशन धारक हैं, ये पेंशनरों की संख्या है। लास्ट देखिए फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चौथे क्वार्टर में। सबसे लास्ट में अभी चूँकि इतने तो होंगे ही, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 35,30,311 लाभार्थियों को इतना अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया। ये निराश्रित महिलाएं हैं। अब इस राज्य के 75 ज़िलों में 35 लाख से अधिक महिलाएं हैं जिनको पेंशन का भुगतान किया जाना बाकी है। अब इसके बाद बात करते हैं दिव्यांग पेंशन की। यहाँ पर क्लिक करेंगे सूचना के विषय में। देखिए एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके उत्तर प्रदेश राज्य की, जहाँ पर पेंशन राशि की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और कितनी पेंशन धारकों को पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 ज़िले हैं, जिनमें यहाँ देख सकते हैं नाम। और अब बारी आती है यहाँ पर दिव्यांग पेंशनरों की। दिव्यांग पेंशन धारकों के अंतर्गत ही दिव्यांग पेंशन धारक आते हैं, विकलांग पेंशन धारक आते हैं, कुष्ठ रोगी पेंशनर आते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वार्टर है। अब फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आपको पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर दिव्यांग पेंशनर, इसके अंतर्गत यहाँ पर कुल पेंशनरों की संख्या, फिर आती है कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक, इसमें कुल पेंशनरों की संख्या फर्स्ट क्वार्टर। इसी तरीके से सेकंड, थर्ड एंड लास्ट में हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर इसको स्लाइड किया, ये फोर्थ क्वार्टर की बात करते हैं यहाँ पर, और ये इनमें दोनों की
यानी कि कुल पेंशनरों की, दिव्यांग पेंशनरों की संख्या और यहाँ पर कुष्ठ रोगी पेंशनरों की संख्या। देखिए सबसे नीचे चलते हैं, लास्ट में देख सकते हैं 75 ज़िले हैं। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये लाभार्थी प्लस ये लाभार्थी, तो दोनों की संख्या यहाँ आप देख सकते हैं, यानी कि 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को यहाँ पर दोनों को जोड़ने के बाद ऐसे दिव्यांग पेंशन धारक हैं जिनको यहाँ पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अगर टोटल लाभार्थियों की बात करूँ तो 1 करोड़ से ज़्यादा पेंशन धारक हैं जिनको पेंशन का भुगतान 3-3 हज़ार रुपये की किस्त ट्रांसफ़र की जाएगी। अप्रैल, मई और जून की पेंशन राशि, ये यूपी पेंशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 10,96,000 से अधिक ऐसे लाभार्थी हैं जिनको यहाँ पर जो पेंशन है, दिव्यांग जो कैटेगरी में आते हैं उनको पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अब दो यहाँ पर देखिए पेंशन पेमेंट स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया। तो आप पीएफएमएस पर भी जाकर यहाँ पर पेंशन का भुगतान यानी कि देख सकते हैं कि किसकी पेंशन राशि अभी आई है या नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो पेंशन राशि अप्रैल, मई और जून की पेंशन राशि यूपी में कब ट्रांसफ़र की जाएगी, कब आएगी उत्तर प्रदेश में पेंशन राशि सत्र 2024-25 की। देखिए 2 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी, यानी कि 2 दिन बाद 25 मई 2025। यहाँ पर ये कौन सी लास्ट डेट है आपको बता दें, भौतिक सत्यापन की यूपी के अंदर 25 मई 2025 यहाँ पर लास्ट डेट है, जिसके केवल 2 दिन शेष बचे हुए हैं, लास्ट है, जिसके बाद आपको पेंशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पेंशन आना प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि अप्रैल, मई, अब जून, अप्रैल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, 25 तक ये भौतिक सत्यापन कंप्लीट होगा, जिसके दौरान यहाँ पर पात्रता की श्रेणी में जो लाभार्थी आएंगे उसको जून महीने के फर्स्ट वीक में पेंशन आना प्रारंभ हो जाएगा। 1 जून से 10 जून के बीच पेंशन यहाँ पर 100% ट्रांसफ़र की जाएगी। ये आप देख सकते हैं, मैं आंकड़ों के अनुसार और न्यूज़ के जो जानकारी मिल रही है उसके अनुमान के अनुसार आपको ये बता रहा हूँ। हालांकि कोई अभी निश्चित डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन आपको यहाँ पर 99% मैं सुनिश्चित करा दूँ कि इसी 1 जून से लेकर 10 जून के बीच आपकी पेंशन आना प्रारंभ हो जाएगी। जिसने अभी भी अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया, बैंक खाते से अपना आधार कार्ड यानी कि कनेक्ट नहीं कराया है, लिंक नहीं कराया है, और NPCI मैपिंग ओपन नहीं कराया, DBT ये ओपन नहीं कराया, इसको नोट कर लेना। तो जल्दी से ये कार्य कंप्लीट कर ले, और आपके मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, तो आपको पास यहाँ पर जैसे पेंशन राशि आएगी डायरेक्ट आपके पास SMS आ जाएगा। तो कोई भी कार्य अधूरा है तो जल्दी से जल्दी, 2 दिन लास्ट डेट बची है आपकी, 2 दिन के अंदर आपको भौतिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर लेनी है, देन इसके बाद आपको पेंशन का पैसा भेजना शुरू हो जाएगा। लेटेस्ट अपडेट आप कैसे चेक करेंगे? पीएफएमएस पर जाकर एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम को क्लिक करेंगे, अपनी एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, तब आप देन सर्च कर देंगे तो आपका यहाँ पर पेंशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। पेंशन पेमेंट स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि PFMS पर गए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, देन आपका यहाँ पर सर्च कर देंगे, पेज आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं पेंशन से संबंधित, इसके अलावा अदर कोई भी योजना से संबंधित, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता है कल लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए यहाँ पर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, लेटेस्ट पेंशन न्यूज़ के साथ यहाँ पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।